दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा। नाम है शेर खान को राम मचा दूंगा। नाम है शेर खान मुझसे दुनिया जलती है, नाम है शेर खान मुझसे दुनिया जलती है। हवा भी में मुझसे बच जाए। विंध्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों नहीं? कालीनाथ खोबरा पाकिस्तान बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ गया है जी। और यहाँ पर दाता गुरु के नाम से प्रसिद्ध क्यों है। नहीं? हम लोग क्यों ना चले दाता गुरु को मिलाई करने के लिए? क्यों नहीं सरदार जी? चलिए हम लोग चलते हैं। ओ शेर खान, कहिए गुरुजी। तुम्हारे पास जरूरी काम से आए हैं। वो कौन सा काम है? जिस विजयपुर गांव में हमारा आश्रम है, उस गांव में चांदी सोना बहुत अधिक है, इसलिए मेरी बात सुनो। कहिए। और ध्यान से बात है खान, और मेरी सुनो ध्यान से बात। ध्यान से बात है खान, और मेरी सुनो, इस समय को जाना पड़े, लूट लो विजयपुर गांव को जाकर अभी साथ बैठकर की सहित लाना पड़े। विजयपुर लूट लो, ये बात ध्यान रखना। उस गांव से लड़की उठाकर हमारे आश्रम पे जरूर लाना। दाता गुरु, एक शर्त हमारी भी है। कौन सी शर्त है? विजयपुर में जो सोना चांदी हमारा होगा, सुमन नाम की लड़की आपकी होगी। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जय गोपाल। जय गोपाल। क्या बताऊं, मेरे विजयपुर गांव में बम धमाके बहुत हुआ करते हैं। हाँ, मुझे अपने गांव की तरफ चलना चाहिए। हाँ, ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? क्या? मेरा नाम तो सुमन है। विंध्या, पकड़ लो। शेर खान, अब कदम रोक ले। शेर खान, अब कदम रोक ले। पैर एक दिल आगे अपना बढ़ाना नहीं, पैर आगे अपना अब बढ़ाएगा तू, चूक सकता हमारा। तो कोई चिड़िया नहीं हूँ जो तू कैद करके ले जाएगा, कोई चिड़िया नहीं। जो कैद करके ले जाएगा, मैं दहकता एक अंगार हूँ। 16 की विंध्या की आग से तू जल जा। शेर खान, अपने आप को हवाले कर दो, माना तुम लोगों की लाशें भी जाएंगी। लाशें। इंस्पेक्टर, यहाँ से मेरा रास्ता छोड़ दो, यह अन्यथा परिवार में कोई रोने वाला नहीं होगा। सिपाहियों, लड़की को लगा दो। किसी भी कीमत पर जेठा को हमारे हाथ से निकल ले जाइए। विंध्या सिंह, अब क्या होगा? बहुत बुरा हुआ। दाता गुरु को क्या जवाब हम देंगे? क्यों नहीं सरदार जी? ठीक है, चलो सो होगा, देखा जाएगा। क्यों नहीं? चलिए।
लड़की नहीं दिखाई दे रही? ए, दूर रहो से। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम तो सुमन है सर। आपका नाम सुमन है? जी सर। ठीक है अनीता कुमारी, आप जाइए और सुमन को सही सलामत उनके घर तक तुम छोड़ के आइए। ए, इधर आ। हाथ नहीं लगाना। साहब क्या है? लो हम डाल दें। क्या चीज? इनके घर में ए, इधर आ। छोड़। अबे तेरी वर्दी उतर जाएगी बदतमीज कहेंगे अगर लेडीज को हाथ लगाएगा। अनीता कुमारी, तुम सुमन को जाकर सही सलामत इसके घर छोड़ के आओ। ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद। और तुम मेरे पागल कहेंगे, तुम्हें लड़की नहीं दिखाई रही? हम सोच रहे हैं इनके कमरा में हम डाल देते। क्या बोला? इनके कमरा में हम डाल देते। एक कमरा क्या चीज है रे? जिमा रहा है रूम। पागल कहेंगे ते रूम बोलते उसको। ठीक है तुम आओ मेरे साथ। दाता गुरु बहुत बुरा हो गया। जब विजयपुर मैंने पहुंचा सोना चांदी अधिक मिला, लेकिन सुमन नाम की लड़की छूट गई हाथ से, क्योंकि धर्म भारती बीच में आ गया था। इसलिए हमारे कान ना नहीं सुन सकते। हमारे कान ना सुन लेते हैं तो हमें जिस पर खोल लाता है। सकड़दास, फर्ज इसकी लाश, ताकि आज के बाद हमारे गिरोह में कोई कार पैदा न हो। ठीक है गुरुजी। धर्म भारती, देखता कौन बचाता सुमन को मेरे हाथ से। क्या बताऊं, अब मेरा गांव बस थोड़ी दूर में यहाँ से मेरा घर है। अब मुझे घर की ओर चलना। ठहरो बाल के। क्या बात है गुरुजी? ये बताओ, इस विजयपुर गांव में कोई सुमन नाम की बालिका रहती है? क्या? जो देखो जो नामी के पीछे पड़ रहता है। जी हाँ रहती है। आप मुझसे बतला दीजिए, मैं जाके उसे कह दूंगा। उसी से मेरा कार्य है। क्या उसी से आपका कार्य है? तो मेरा ही नाम सुन। तेरी वजह से अपने साथी शेर खान को मारा है। ये रावण कंस का साम्राज्य है। यहाँ कोई कौशल्या राम को नहीं पैदा किया। तुझे आज बचा ले, अपने आप को बचा सकते बचा, भाग सकते भाग। आज तो मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, कोई ना। तू जहां जहां जाएगी आज ये शैतान तेरा पीछा करता हुआ ही आएगा। और तू नहीं बच सकती मेरे हाथ से। ना भगवान, ये तो दाता गुरु मेरे पीछे पड़ गया। अरे कोई तो मुझे बचाए। और इस चंडाल के हाथ है, नहीं बच सकती। नहीं भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊँ? वो सामने झाड़ी दिखाई पड़ रही है। अब मैं जाकर उस झाड़ी में छिप जाती हूँ। हाँ?
नहीं बनाऊंगा। आज इस कानून रखवाला धर्म भारती के पास तुझे ले चलूंगा। देख तुमसे कैसे बचाता मेरा हाथ से, कैसे जा। तो तू ही है धर्म भारती। मेरा ही नाम इंस्पेक्टर धर्म भारती है। तू बीजापुर का को अयोध्या में आया है। मैंने भारत मां की कसम खाया है कि मैं बीजापुर गांव को अध्यक्ष जरूर बनाऊंगा। लेकिन यह गांव लंका है, लंका रहेगा। यह गांव जिसे कभी नहीं बन सकता, कभी ना। अगर तेरे बाजू में ताकत है ना, तो अपने आदमियों से कह दो खोल दे मेरी जंजीरें, तब मैं तुझे दिखाऊंगी हमारे कानून में कितनी ताकत होती है। बहुत से अधिकारी आए, हमारे हाथ बेमौत मारे गए। अभी भी वक्त है कि और टेढ़ा करवा ले। मैंने अपने भारत मां की कसम खाया है, तुम जैसे देशद्रोही के डर से मैं अपना ट्रांसफर करा लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमें कानून की ताकत दिखाएगा। आज मैं तेरी कानून की ताकत देखूंगा। आज इसका कत्ल तेरे सामने करूंगा। तेरी कानून में ताकत है, दिखा गिरफ्तार करके मुझे। तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। आज आज से कोई नहीं बचा सकता मेरा हाथ से, कोई ना। तेरी कानून में ताकत है, तेरी भुजा में ताकत है, दिखा गिरफ्तार करके मुझे। साथियों आओ चलते हैं। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा सुमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुमन। सर लगता है आज मेरा बीजेपुर गांव कभी अयोध्या नहीं बन पाएगा। नहीं सुमन, ऐसा मत बोलो सुमन। मैंने भारत मां की कसम खाया है, मैं बीजेपुर गांव का अध्यक्ष जरूर बनाऊंगा। सर जब तक आप मेरे बीजेपुर गांव को अयोध्या नहीं बनाओगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दादा गुरु, आज तूने एक पुलिस ऑफिसर के सामने एक मासूम लड़की का खून किया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो और देखिए, टेंट लाइट ऑपरेटर यानी टेंट लाइट के ऑपरेटर जहां कहीं भी हो, सो गए हो या जागते हो, हमारी आवाज सुन रहे हैं तो श्रृंगार रूम में शीघ्र ही शीघ्र चले आए। महान दया होगी। धन्यवाद है। हे भगवान, ये
मैं क्या देखती हूँ स्वामी जी की आंखों में आंसू। आखिर क्या बात है? कहो क्या बात है स्वामी, क्यों निराश बैठे हो? कहो क्या बात है स्वामी, क्यों निराश बैठे हो? छुपाए चांद सा चेहरा, क्यों निराश बैठे हो? स्वामी जी क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है स्वामी? सहता, आज मैं इतना बेहोश हूं कि मैं क्या कहूं। आज मुझे इस वर्दी से इतनी घृणा हो रही है कि जी में आता है इस वर्दी को अपने शरीर से निकाल कर फेंक दूं। नहीं, बात क्या है स्वामी? इस वर्दी को आप फेंकने की बात कर रहे हैं और उतारने की बात कर रहे हैं? स्वामी, ये वर्दी भारत देश की शान है, ये वर्दी भारत देश गौरव है। आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं स्वामी? सरता, क्या करूं? आज हमारे आंखों के सामने दिन दहाड़े 10 बज के 10 मिनट पर काली चौकी पर दाता गुरु ने एक सुमन नाम लड़की का खून कर दिया, लेकिन विजयपुर गांव में उस पाखंड के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? स्वामी, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको स्वामी वचन देती हूँ, दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही मैं दूंगी। सरता, क्या दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगी? जी हाँ स्वामी। सरता, आपने हम जैसी वर्दी तो नहीं पहन रखा है, लेकिन एक देश की नागरिक हो, आप जैसी औरत अगर हमारे देश में रहेंगी ना तो कोई भी इंसान हमारे देश पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। और सरता, हम लोग कोर्ट के लिए चलते हैं, आइए सर। दादा गुरु को हम सलाखों के पीछे जरूर डालेंगे। दाता गुरु, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? दाता गुरु, फुमा नाम की लड़की जगह तुमने खून किया था, तो क्या हुआ? धर्म भक्ति की पत्नी श्वेता देवी आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रही है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाए। धर्म भारती, तेरी धर्म पत्नी कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। नहीं, ये बताओ, धर्म भारती का मकान यही है? हाँ, यही मकान है। ओ, तो उसकी धर्म पत्नी है? जी हाँ। सुना है किसी खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली है? हाँ, मैं दादा गुरु खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रही हूँ। गवाही मत दो। लेकिन आपको तकलीफ क्यों है? क्योंकि मेरा इनाम दाता गुरु है। ओ, तो आप ही दाता गुरु हैं जो कि सुमन लड़की का आपने खून कर दिए थे। हाँ, किया था। लेकिन आज मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। तू कोर्ट में गवाही देगी? हाँ, मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। तू कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी ना। अगर कोर्ट में गवाही दिया, तेरे बच्चे की बोटी काट कर भाग दूंगा। अगर कोर्ट में गवाही नहीं दिया, तेरा बच्चा सही सलामत तेरे पास पहुंचेगा। बेटा नहीं, बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को भगवान। साहब क्यों चल रही है? साहब, वो दाता गुरु हमारे बेटे को जान से मार देगा साहब। हमारे दाता गुरु? हाँ। दाता गुरु यहाँ का तो भगवान माना जाता है, जनता उसकी नाम के चरण तो जय जयकार लगाती है। इतना बड़ा महात्मा
ऐसा नीच काम जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। आप उसे भगवान कहते हैं साहब, वो बाबा नहीं हुआ पाखंडी है साहब, ये देश के लुटेरा और हत्यारा पापी है साहब। आप पैसे महत्व भी इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। हाँ साहब, सच्चाई जानने से साहब, सुनिए साहब, क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है साहब, सुमन नाम लड़की का ठीक 10 बजे उसने खून कर दिया था। मैं साहब कोर्ट जा रही थी गवाही देने के लिए, उसने मेरे घर आया, मेरे बच्चों को छीन लिया और कहा अगर कोर्ट में गवाही दिया तो मैं तेरे बच्चों को जान से खत्म कर दूंगा। सुमन नाम लड़के दिन दहाड़े ठीक 10 बजे काली जगह पर खून कर दिया गया है। जी हाँ साहब, खून करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा ही? साहब हमारे स्वामी ने देखा है। क्योंकि अदालत का जज साबूत और गवाह। क्या नाम है तुम्हारे पति का? इंस्पेक्टर धर्म भारती। आप इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी हैं? जी हाँ साहब। चिंता मत करो, अगर दाता गुरु ने कानून नियम को तोड़ा है, मैं इस पाखंडी को जेल के सलाखे में डाल के रहूंगा। ठीक है साहब। आप चिंता मत करें, मैं उस दाता गुरु का पीछा करता हूं। तो लेके बच्चे को जाता जड़ कहाँ पे सलाम लेके बच्चा। भागत गोली चला तुमने यार तो का सताना यार बहा पाप है, पाप की तेरी लंका जला तुमने। शमन के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा दाता गुरु। इंस्पेक्टर गिरफ्तार करने से पहले सब तुझे तेरी मौत खींच के लाई है। मौत हमारी मौत टल सकती दाता गुरु, अपने बारे में सोच। तो कदम पीछे हट गया, इस मरी के ताइन होगी दाता गुरु। मौत के मुंह में खड़ा होकर मुंह से ऊंची आवाज बात करता है। ये मेरे देश की आवाज है, सदा ही बोला ने मेरे पे हाथ का खेला दाता गुरु। तो तू हमें गिरफ्तार करेगा? गिरफ्तार करने से पहले पटाल मैं तेरे हाथ काट फाड़ दूंगा। तो मेरे हाथ काटेगा? आज जीवन में पहली बार किसी महात्मा ने एक पुलिस वाले को ललकारा है। ये वर्दी वो बारूद है, इससे खेलेगा तो जल जाएगा हराम ज़ादा। आज के बाद कोई बाबा राम रहीम नहीं बनेगा, आज के बाद कोई पाखंडी नहीं बनेगा हराम ज़ादा। हरामजादे, ये वर्दी हुआ बारूद है, छेड़ेगा चल घर जाओ। सिपाही, you are under arrest. इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करके अपने हक में अच्छा नहीं किया। जीने मरने की परवाह इंस्पेक्टर मैं जीवन में कभी नहीं करता। शायद तुझे मालूम नहीं है, हमारी पहुंच दिल्ली तक है, दिल्ली तक। कहीं तक तेरी पहुंच हरामजादे? मैं जेल के सलाखे में डाल के रहूंगा। ले जाओ, ले जाओ, पाखंड को ले जाओ। तुम्हारा बच्चा और सुनो, हमने दाता गुरु को जेल के सलाखे में डाल दिया है। आप तो जानती है दाता गुरु यहाँ का भगवान माना जाता है, यहाँ की जानता दूसरे में डूबी है। उन लोगों के नहीं मालूम क्या भगवान कौन और क्या शैतान कौन है, कर्म ही पूजा है। साहब आप चिंता मत करिए। आपसे निवेदन है, कल ठीक 10 बजे
अदालत पहुंचना ही आज दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देना होगा। हाँ साहब, मैं आपको साहब वचन देती हूँ, आपका दाता नाम? गुरु आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही अवश्य दोगे साहब। आपका नाम? सरता देवी नाम है साहब। शर्ता जी ध्यान रखना। ठीक दत्तवा जी, अदालत में पहुंचना। जाओ, धर्म भांति से मेरा नमस्कार कहना। जी हाँ साहब। जाओ। सिपाहियों, लाज पाखंडी को देखा जो दिल्ली तिहाड़ जेल का नजारा, ताकि अच्छे अच्छे मुजरिम जेल का नजारा देख उनका दिल दहल उठता है। आँख खोल कर सुन लो, कान खोल कर देख लो, ये तिहाड़ जेल है। जो इस तरफ बैठे हैं ये दफा 344 वाले हैं, जो इस तरफ बैठे हैं ये दफा 302 वाले हैं, जो इस तरफ बैठे हैं ये 76 धारा वाले हैं। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। डाल दे पाखंडी को जेल के सलाखों में। इंस्पेक्टर रमन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दाता गुरु जेल की सलाखों में बात क्या है? सर, ये दाता गुरु बली पाखंडी है, खून के जुर्म में से गिरफ्तार किया सर। इंस्पेक्टर रमन, लगता है जोश में आने के बाद तुमने अपना होश खो दिया है। अरे दाता गुरु को विजयपुर का बच्चा बच्चा भगवान के रूप में मानता पूछता है, तुम उन्हें खून नहीं बता रहे हो? सर, दाता गुरु ने चमन नाम लड़की का खून किया है और खून के जुर्म में मैंने दाता गुरु को जेल की सलाख में डाला है। इंस्पेक्टर रमन, लगता है कि दाता गुरु की पहुंच तक तुम वाकिफ नहीं हो। अरे इनकी पहुंच सीधा दिल्ली तक है, दिल्ली तक। खून घुमाएंगे ना, हमारी और तुम्हारी वर्दी खूंटी पे टंगी नजर आएगी। सर, ये वर्दी जनता के हिफाजत के लिए पहनता हूं, क्यों हम सस्पेंड हो जाए, लेकिन ऐसे खूनी को हम रिहा नहीं कर सकते सर। मैं तुम्हारे जज्बातों का कद्र कर रहा हूँ, पर ये बताओ तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत गवाह है जिससे कि अदालत में साबित हो जाए कि दाता गुरु खूनी है? हाँ, कोई सबूत गवाह है मेरे पास गवाह। मेरी तरह से पुलिस ऑफिसर बनी श्रद्धा देवी है, जो हिंदुस्तानी नारी है। कल ठीक 10 बजे दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी सर। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि सरता देवी भरी अदालत में आके दाता गुरु के खिलाफ गवाही देगी? हाँ सर। सबात इंस्पेक्टर में तबास, तब ते बाबा नहीं बल्कि बाबा के रूम में अच्छा तेरा अच्छा इसके खिलाफ ऐसी फाइल बनाओ, ऐसी फाइल तैयार करो, फाइल देखते ही जज से आजीवन सजा देगा। सर, अब चिंता मत करो, इतनी का मुझे ठोस सबूत पेश कर दूंगा। दोनों की भी अदालत अब दाता गुरु बचा नहीं सकती। शाबाश, सरकार की ओर से 50,000 का इनाम जो मिलने वाला ना, वो इनाम मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। अच्छा, मैं चलता हूँ, गुड बाय। ओके सर। मिस्टर रमन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं। आपका परिचय? दशरथ प्रसाद गोस्वामी। हो, अभी क्षेत्र के विधायक हैं। जी हाँ, आने का मकसद? मैंने सुना है कि आपने दाता गुरु को अरेस्ट किया है, ठीक आपने सुना, लेकिन वो भी किस रूम में? समन नाम लड़के खून के जुर्म में मैंने दाता गुरु को जेल की सलाख में डाला है। ओ, सुमन नाम लड़की के खून के जुर्म में आपने दाता गुरु को अरेस्ट किया है। आपके पास है कोई ठोस सबूत या गवाह? है मेरे पास गवाह। इंस्पेक्टर धर्म भारती की बंदी सरता देवी, जो कल ठीक 10 बजे दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। ओ, इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरता देवी गवाह है, तो आपका पूरा विश्वास है कि वो भरी अदालत में दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी? मुझे पूरा विश्वास है, औरत हर हाल में दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। मिस्टर रमन, चलो मैं मान लेता हूं कि दाता गुरु ने सुमन नाम लड़की का खून किया, लेकिन आप दाता गुरु को छोड़ दो। यह रहे दाता गुरु के जमानत के कागजात। एमएलए जी, आप पे जनता विश्वास करती है, आप जानते हैं दाता गुरु खूनी अपराधी मुजरिम है। आप पैसे खाता ने मुझे जबल लेकर के
आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। मिस्टर अमन, ऊंची आवाज में बात करोगे ना तो 1 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा, समझे? दाता गुरु के जमानत का कागजात तुम्हारे हाथ है, छोड़ दो गुरु जी को, समझे? ऐसे गद्दार मेरे देश में मस्जिद के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाता है, दिन दहाड़े बलात्कार होता है, दिन दहाड़े सरेआम इंसान को गोली मार दी जाती है। इनका कारण है आजकल के मेले में शिव विधायकों का। हवलदार छोड़ दे। बहुत अच्छी। दातागुरी मैं समझ के मैंने बाजी जीत लिया। मेरा चैलेंज है 24 घंटे के अंदर अंदर तेरे बाल पकड़कर घसीट कर दिल्ली के तिहाड़ के जेल में लाऊंगा। ये तेरी ख्वाहिश अब कभी नहीं पूरी होगी इंस्पेक्टर। ऐलान जंग प्रारंभ ये दाता गुरु, इस जंग में या तो तेरी मौत होगी या तो हमारी मौत होगी। मौत का दूसरा नाम है दाता गुरु इंस्पेक्टर। इस हरामजादे ने मुझ पे हाथ उठाया है, मुझे गिरफ्तार किया था, इसे मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन नहीं, सबसे पहला दुश्मन हमारा वो कमिश्नर है। बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था इंस्पेक्टर अमन के सामने। पहले कमिश्नर को समझा दूं, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर अमन को देखूंगा। चल कमिश्नर, आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता ना। क्या बोला था इंस्पेक्टर के सामने? किसकी ऐसी फाइल बनाओ तत्काल अदालत में फांसी का हुक्म हो, और सरकार तरफ से तुझे 50,000 का इनाम दिलाऊंगा। बोल, क्यों बोला था? बोल। दाता गुरु, मेरे मुंह से निकल गया था, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? छोड़ सकता हूं, लेकिन हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है? उस काम की कीमत 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन पहले काम बताओ। कल दर्शन प्रसाद गोस्वामी यानी विधायक जाएगा बीजेपुर बालिका इंटर कॉलेज का झंडारोहण करने। हम चाहते हैं उसके पहुंचने से पहले उसके मंच में बम फिट कर दो। जैसे झंडारोहण करे विस्फोट कर दो। कम से कम स्कूल में 500 बच्चों की जान जानी चाहिए। टूटी लगवा दो इंस्पेक्टर अमन की, सारा इल्जाम इंस्पेक्टर अमन पे लगवा दो। दाता गुरु, बीजेपुर बालिका इंटर कॉलेज में जो 1500 मासूम बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हमारे देश का भविष्य है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुझे अपनी जान प्यारी है कि उन बच्चों की जान प्यारी? बोल। दाता गुरु, जान है तो जहान है, मैं तुम्हारा काम करूंगा, पर मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ मिलकर रहोगे तो करोड़ों में खेलोगे। करोड़ों में? करोड़ों में? इतनी दौलत दूंगा कि नौकरी में नहीं कमा पाओगे कमिश्नर। वैसे तो कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में ये 3 चीज बहुत मुश्किल से आती है, औरत, दौलत और जवानी। दाता गुरु, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक और मेरी बात सुनो। वो क्या? उसी बीजेपुर थाने में एक इंस्पेक्टर और भी है जिसका नाम धर्म भारती है। हाँ, है। वो बहुत ईमानदार और देशभक्त सिपाही है। बिल्कुल। उसे ट्रांसफर कर दो ताकि हमारे तुम्हारे काम में रुकावट न बन सके। दाता गुरु, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। मेरी कलम में इतनी ताकत है ना
कि मैं उसका ट्रांसफर महीने 6 महीने के लिए सीधे झारखंड में कर दूंगा, ताकि हमारे तुम्हारे रास्ते काटा ना बने। हम यही चाहते हैं। अच्छा दाता गुरु, मैं चलता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। ये कमिश्नर अब हमारे जुल्म की जंजीरों में जकड़ गया है। अब हमारे सब काम करेगा हमारे इशारों पे। मिस्टर अमान, आज से तेरी तबाही बर्बादी यही से शुरू। 10 लाख। दाता गुरु ने कहा है कि मुझे इस काम के लिए पूरे 10 लाख मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं करोड़ों में खेलूंगा। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में बम मैं फिट करूंगा। बम फटने का समय होगा 10:10। ड्यूटी लगाऊंगा इंस्पेक्टर अमन की। सारा का सारा आरोप इंस्पेक्टर अमन पे आ जाएगा। मेरी तवर्दी ताप बच जाएगी। हे इंस्पेक्टर अमन, मैं तेरी बर्बादी और तेरी तबाही का पैगाम लेकर तेरे घर आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कहानी गौर कीजिए। इंस्पेक्टर अमन की धर्मपत्नी कंचन देवी और उसकी ननद गुड़िया, देखिए घर पे बैठी होती हैं, तो देखिए क्या बातचीत होती है। पेश हो रही है कंचन देवी, उसकी ननद गुड़िया। अरे भाभी जी, नुनु नमस्ते। चुप। परमाण भौजी। उसे नमस्ते बोलते हैं, उसे प्रणाम बोलते हैं। हाँ, हाँ। क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाजी यार, बहुत हम बड़े दोनों जने खुश ना हो यार। अच्छा, ये बताओ पहले कि मेरी ननद गुड़िया कॉलेज गई थी, अभी तक घर नहीं आई है। वो चाप बैठ होटल पिया। चुप। चाय बैठ होटल पियत हुई है कि होटल पर बैठ के चाय पियत? हाँ, अपने सहेली के साथ घूमत खात आवत हुई है। ठीक है, आने तुम्हें गुड़िया कर दिया कर। बैठिए आप। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते गुड़िया। अरे गुड़िया, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है, ऐसे क्या बात? हाँ भाभी, खुशी की बात ही ऐसी है भाभी। आज स्कूल में उस है भाभी मेरी, आज स्कूल में क्या? हाँ भाभी। आज स्कूल में उस है भाभी मेरी, इसलिए आपके पास आई हूँ मैं। चल मेरे साथ में भाभी ए आरज़ू। हाँ भाभी, चल मेरे साथ में भाभी ए आरज़ू। भाभी तुमसे मैं कुछ भी छिपाई नहीं। अरे गुड़िया, ऐसी बात है ना, तो सुन मेरी बात। काम घर का अधूरा है सारा पड़ा, इसलिए चल सकूंगी न मेरी ननद कि आज ही आने वाले हैं भैया तेरे। तो बहुत खुशी की बात है भाभी। आज ही आने वाले हैं भैया तेरे। मान मेरी ननद, मान मेरी ननद। देख गुड़िया, अगर मेरे तेरे भैया जी ने मुझे फोन करके बताया था कि आज ड्यूटी से घर आ गए हैं। जी भैया जी नमस्ते। नमस्ते मेरी बहन, और बोल तेरी पढ़ाई का समाचार है। मेरी पढ़ाई अच्छी चली। ओ भैया राम राम। राम राम। हाँ भैया, भैया मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। नमस्कार बोलता है, नमस्ते बोलते हैं, गुड बाई बोलते हैं, अच्छा गुड्डू। या टाटा।
टाटा भैया समीकरण सर गुड नाइट, गुड नाइट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और दोपहर का क्या बोला जाता है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यू नहीं कहा था गुड आफ्टरनून तुम साले दोनों के दोनों गधे रहोगे। भैया बोल खेती बाड़ी काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा भैया, खेती बाड़ी इस समय बढ़िया ट्रीटमेंट तैयार कर रहे हैं और इस समय पानी अब काढ़े तो लगाए हैं। अब यूरिया डालने वाली हम सोचे जल्दी जल्दी तुम आप आ जाओ, तुम बिगहा के पीछे 2 बोरिया यूरिया डाल दो जाओ। बस तुरंत भस्म हो ठीक है तुम दोनों जाओ और खेती बाड़ी की देखभाल करो। भाभी जी जा रहे ना, कोई जरूरत पड़े तो हमका दोनों तो नहीं बड़ा बस तुरंत आई पे चले भौजी जा रहे ना। भैया जी मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो हमारा ख्याल रखती है तो हमारी मुंह बोली बहने जाके ले अपने भैया के लिए तो गर्मा गर्म एक कप चाय लेकर के। ए गुड़िया देख तेरे भैया ड्यूटी से आज ही आए, जब अपने भैया के लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले आओ। कंचन क्या बात है? तू शाला कैसे गए बदतमीज? दुनिया कहीं भगा दे हम जान गए आज क्या जान गया? आज कौनो मामला है तू शाला पहले से अटके उठ जा रहा है। आज भैया कितने दिन के बाद आए, यही तो बहुत ही तगड़ी लिपस्टिक लगाई नहीं है भैया। ये सुहागन नारी है, श्रृंगार नहीं करेगी तो क्या करेगी? हाँ हम सुहागन नारी तो देखो श्रृंगार तो भैया ही रोज करत रहा है, हाँ लेकिन आज के श्रृंगार के बात है दोसर है। वो कौन सी बात है? तुमका जैसे नहावे सुनी तैसे भौजी नहाए पहुंच गई। वो मल मल के नहाए जौन लाइबो साबुन एक बल्टी घासरी डारी से मुल्ला। भैया आवाज देखो बिल्कुल